आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे मैक्सिमम पावर थ्योरम, जो नेटवर्क थ्योरम का एक लैब है। उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या बोलता है पहले वो समझ लेते हैं। तो किसी भी सर्किट में जो इसका सप्लाई का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो, और जो हम लोग लोड में रेजिस्टेंस लगाते हैं, थ्योरम के हिसाब से अगर ये दोनों इक्वल होता है तो उस वक्त सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र मिलता है हमको, या मैक्सिमम पावर मिलता है। ओके, तो जैसे कि हम आपको बताएं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम जो हमको अभी प्रूफ करना है, तो उसके लिए एक सर्किट डायग्राम दिया गया है। इस सर्किट डायग्राम में 12 वोल्ट का सप्लाई है। एक R1 आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरा सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको एक फ़िक्स्ड वैल्यू में हमको सेट करना है, और उसके बाद आगे जो हमारा लोड यहाँ पर दिख रहा है, लोड रेजिस्टेंस, उसको हमको सेट करना है, उसको वेरी करके सेट करना है, और वो R1 के बराबर होगा। तो हमको क्या होगा, सर्किट में मैक्सिमम पावर मिलेगा। तो इस सर्किट में क्या है, R1 का वैल्यू हम लोग सेट करते हैं। तो यहाँ पर अब एक किट है, किट में हम लोग क्या करते हैं, ये सर्किट को डेवलप करना है। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं R1 है, तो R1 का वैल्यू हमको लेना है। वो यहाँ पर देखते हैं 500 है और 100 है, तो 100 या 500 किसी में भी सेट कर सकते हैं। तो मान लिया कि हम यहाँ पर R1 का वैल्यू जो है वो 500 लेते हैं। तो एक पैच कॉर्ड्स के मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे R1 का वैल्यू 500 पे हम सेट करते हैं। ये 500 पे सेट हो गया R1 का वैल्यू। उसी तरह ये लोड देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे लोड को जो है यहाँ पे हमको सेट करके 500 पर रखना है, ताकि मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सोर्स का वो लोड के बराबर हो जाए। तो इसके लिए है हमारे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है। इसको हम क्या करेंगे, डिजिटल मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे सेट कर देंगे। जैसे ही रेजिस्टेंस पे सेट करते हैं, उसके बाद हमको क्या करना है कि इसका नॉब को लेते हैं रेजिस्टेंस मल्टीमीटर का, और उसमें लगा देते हैं, और देखते ये आ रहा है आपका 500, एग्जैक्ट 500 पे ये सेट है। ठीक है, तो जब ये सेट है तो इसको कुछ नहीं करना है, मल्टीमीटर यहाँ से निकालते हैं और हम क्या करते हैं, सर्किट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 500 तो मेरा पहले से लगा हुआ है। क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेरा 12 वोल्ट का सप्लाई है उसको सर्किट के सप्लाई में देते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगा देते हैं, उसी तरह नेगेटिव को नेगेटिव में लगाते हैं। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव से, ये रेजिस्टेंस मेरा लगा हुआ 500। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मेरा मिली एम्पियर का एक एमीटर है, तो एमीटर को यहाँ कनेक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव को पॉजिटिव में कनेक्ट करते हैं, और जो मेरा एमीटर है वो 250 मिली एम्पियर पे सेट है, इसको याद रखिएगा। माइनस को माइनस में लगा दिए। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लोड पे जाएगा। ठीक है, लोड पे यहाँ पे डॉटेड लाइन है, वहाँ पर एक हम पैच कोड लगा के इसको शॉर्ट करते हैं, तो यहाँ पर मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे पावर जो हमारा निकालना है, उसके लिए हम लोग पावर निकालने के लिए यूज़ करेंगे वोल्टेज इनटू करंट के फार्मूला से। तो इस सर्किट में करंट तो हमको पता हो जाएगा, एमीटर लगा दिए। उसी तरह पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा देंगे तो वोल्टेज भी पता हो जाएगा। ओके, तो वोल्टेज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा देते हैं, या यहाँ पर एक मल्टीमीटर भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास चूँकि मल्टीमीटर अवेलेबल है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मल्टीमीटर लगाएंगे और उसको डीसी वोल्ट पे सेट कर देते हैं। जैसे ही डीसी वोल्ट में सेट कर देंगे, यहाँ से हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाएगा। अब हमको क्या करना है देखेंगे, सबसे पहले इसमें सप्लाई देना है, तो यहाँ से हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद किट का जो मेरा ऑन ऑफ का बटन है, ये ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे पावर सप्लाई आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ करंट देखते हैं, करंट का वैल्यू ये लगभग हमारा आ रहा है 100 पे आ रहा है। ठीक है, तो ये 100 मिली एम्पियर हो गया। तो यहाँ पर हम और ये वोल्टेज जो है वो 6.05 है। तो सबसे पहले R1 का वैल्यू हम यहाँ पर जो सेट किए हैं वो लिख लेते हैं 500। RL भी हमारा 500 पे ही सेट है। वोल्टेज जो है वो 6.05 वोल्ट है। ओके, और करंट जो है वो 100 मिली एम्पियर है। तो इसको एम्पियर में चेंज करना होगा, तो ये हो जाएगा 0.100 एम्पियर।
ओके, अब यहाँ से हम पावर निकाल लेंगे इसका। तो यहाँ पर हम देखते हैं वैल्यू पावर का ये आ जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.605। देन हमको क्या करना है, उसके बाद RL का वैल्यू को हमको कम करना है और बढ़ाना है। तो यहाँ पर इस नॉब से हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को कम करते हैं। ओके, कम करते हैं और इसका वैल्यू जो है वो हम लगभग लेके आ जाते हैं ये 50 के बाद 5 डिवीज़न पे। तो ये एक डिवीज़न का वैल्यू 5 है, तो 5 डिवीज़न का वैल्यू हो जाएगा 25 और 50 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 75। तो ये करंट का वैल्यू हो जाएगा 75 मिली एम्पियर। इसका मतलब होता है कि 0.075 हो जाएगा करंट का वैल्यू। उसी तरह वोल्टेज का वैल्यू देख लेते हैं, 7.52 हो गया। ठीक है, उसी तरह रेडी। जो यहाँ पर पावर देखते हैं सेकंड टाइम में, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई किए वोल्टेज और करंट को, तो हमारा पावर जो है 0.564 आया। यानी कि जो मेरा जब दोनों इक्वल था रेजिस्टेंस, तो उस वक्त का पावर के हिसाब से यहाँ पे पावर कम आया है। तो जब पावर कम आया तो यहाँ का हम एक बार फिर से रेजिस्टेंस आपको चेक करा देते हैं। यहाँ निकाल के ये जो मेरा RL का वैल्यू है ना, यहाँ का रेजिस्टेंस हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका जब वैल्यू हम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो वही है मेरा सप्लाई का 500, लेकिन इसका रेजिस्टेंस 0.818 हो गया है। यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस जो है वो लगभग 812 ओम हो गया है। ठीक है, लेकिन R का वैल्यू जो था मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस वो अभी भी 500 ही है। तो जैसे ही हम इसका रेजिस्टेंस को बढ़ा दिए लोड रेजिस्टेंस, तो मेरा पावर जो है वो कम मिलने लगा। उसी तरह अगेन हम सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इस बार जो है इसका वैल्यू को हम बढ़ा देंगे। ठीक है, उस वक्त फर्स्ट रीडिंग में 100 में लिए थे, अब 5 रीडिंग और यहाँ पे बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा 25 और 100 ऐड कर देते हैं 125 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर वोल्ट मीटर फिर से लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम जो मेरा करंट का वैल्यू है वो 125 है, 125 मिली एम्पियर, और वोल्टेज जो है 2.57 ये मेरा वोल्टेज। तो इसका जो वोल्टेज था 2.57 था और करंट 0.125 हुआ, तो इसका जो पावर है वो आ गया 0.321। तो अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मेरा मैक्सिमम पावर जो मिल रहा था उससे कम मिल रहा है। यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं इसका कि रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेरा VR है यहाँ पर हम मल्टीमीटर लगाएंगे। ओके, सारा सप्लाई ऑफ कर दिए हैं और यहाँ पर हम इसको अगेन ओम में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका 139 ओम हो जाता है, 139 ओम। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो गया। तो यहाँ पर हमारा ओवरऑल हम क्या समझते हैं कि जब हमारा रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो और लोड रेजिस्टेंस जब दोनों इक्वल होता है तभी हमको पावर मैक्सिमम मिलता है। अदरवाइज़ आप लोड रेजिस्टेंस को बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, आपको हमेशा पावर कम ही मिलेगा सर्किट में। तो यहाँ पर आज ख़त्म हो जाता है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। दूसरे वीडियो के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल।